पुराने समय में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। महिलाओं को पुरुषों की सेवा करने तक ही सीमित माना जाता था तथा उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। उस समय में लोग जादू टोना, तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वासों पर अधिक विश्वास करते थे। इसी समय इटली के फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। वे एक समृद्ध एवं शिक्षित परिवार से संबंध रखती थीं। उनके माता पिता चाहते थे उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हो जाए, परंतु नाइटिंगेल का मन समाज सेवा और रोगियों की सेवा करने में अधिक लगता था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वह अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हैं तथा इसी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। प्रारंभ में उनके माता पिता ने इसका विरोध किया, किंतु नाइटिंगेल अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। अंततः परिवार की सहमति मिलने के बाद वर्ष 1844 में वे जर्मनी के लूथरन अस्पताल में नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु गईं। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात वे लंदन वापस लौटीं और मिडिलसेक्स अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य करने लगीं। अपनी लगन, सेवा भावना और कार्यकुशलता के कारण वे शीघ्र ही रोगियों एवं चिकित्सालयों के बीच लोकप्रिय हो गईं। बाद में उन्हें अस्पताल का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। वर्ष 1853 में क्रिमियन युद्ध के दौरान रूस और इंग्लैंड के बीच संघर्ष हुआ। युद्ध में उनके सैनिक घायल हो गए थे तथा उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। घायल सैनिकों को सैन्य शिविरों में रखा गया, परंतु वहां उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को घायल सैनिकों की सेवा के लिए आमंत्रित किया। नाइटिंगेल ने 34 नर्सों का एक समूह तैयार किया और सैनिकों की सेवा में लग गईं। वे दिन रात रोगियों की देखभाल करती थीं। रात में हाथ में लैंप लेकर रोगियों का हालचाल पूछने जाती थीं। इसी कारण उन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाने लगा। उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता, उचित भोजन, साफ पानी और बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उनके प्रयासों से सैनिकों की मृत्यु दर में कमी आई। जब वे लंदन वापस आईं, तब क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उनको उनके कार्य के लिए सम्मानित किया और बाद में उन्हें नाइटिंगेल ज्वेल्स के नाम से जाना गया और उनको $2,50,000 की धनराशि उपहार दी गई। 1860 में उन्होंने सेंट थॉमस अस्पताल की स्थापना की। फिर उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की भी स्थापना की। बाद उनको समाज से बहुत प्रेम मिला, जिससे महिलाओं को उन्होंने प्रेरणा दी, जिससे बहुत सारी महिलाओं ने नर्सिंग स्कूल में दाखिला लिया और बढ़ते समय के साथ महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी नर्सिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के कारण आज भी उन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन सेवा, समर्पण, अनुशासन और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण है।